आज हम पहुंच चुके हैं नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी में। नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी में यहाँ पर कोशा क्लासों के एग्जाम यहाँ पर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए यहाँ क्लासों में बैठे हुए। मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा। कोशा क्लास जो है ये राजौरी के अंदर पीर पंजाल खिताब में पहली बार यहाँ पर जो ये एग्जाम होने जा रहे हैं, क्योंकि राजौरी में ये चीज़ें पहले नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशा क्लासों के जो एग्जाम हैं यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। ये देखिए हम उस हॉल के बाहर पहुँच चुके हैं, रूम नंबर 4। यहाँ पर वसीम कादरी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम कादरी साहब, पहली बार खिताब पीर पंजाल में ये आप एग्जाम लेने जा रहे हैं, कितना बेनिफिट होगा हमारे बच्चों को? सर, पहले तो हम लोग शुक्रिया आपका करते हैं कि आप हमेशा जब भी आपको हम लोग बुलाते हैं आप आ जाते हैं। तो आज हम लोग कोई खबर लेके नहीं आ रहे हैं आपके पास। बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हमने एक वादा किया था पीर पंजाल के लोगों के साथ कि हम आपके बच्चों की बुनियादों को मजबूत बनाएंगे, और आज हम लोग एक नीट जेई लेवल का एक पेपर करवा रहे हैं। कम से कम हमारे साथ 250 बच्चे छात्र छात्राएं बैठे हैं, वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मकसद है कि हम लोग इनको एक एक्सपोजर दें, इनको सिखाएं कि आगे जाके इनको जिंदगी में किस चीज़ का सामना करना है। क्योंकि यहाँ के बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ, लेकिन एक ही चीज की कमी है, वो एक्सपोजर की कमी। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे ना रहे, पीर पंजाल के लोग जो हैं वो आगे बढ़े, हर सिमत में, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में वो आगे बढ़े। और इसीलिए हम लोग एक एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चों को। ये पेपर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पेपर्स हैं, नीट, जेई 11th 10th और जो जेई 12th है, जेई 11th है, या नीट 11th 12th, सबके पेपर्स हमारे पास हैं। और ये पेपर्स हमने स्पेशली डिजाइन कराए हैं ताकि बच्चों को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले सर। और आप देख सकते हैं, आप बाहर चेक भी कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में हमारा जो एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। और कुछ ही दिनों के बाद हम लोग जो रिजल्ट्स हैं उनको मंजर आम पर लेके आएंगे। काजी साहब, ये चीजें पहले खिताब पीर पंजाल में नहीं होती थी, और हमारे बच्चे जो हैं उन्हें कई बार राजस्थान जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ लोग यहाँ गरीब लोग भी हैं हमारे खिताब पीर पंजाल के। तो इनको कितना बेनिफिट मिलेगा? और दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो बच्चे यहाँ पर ये एग्जाम पास करेंगे, इनका रहने का क्या यहाँ हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी आपके पास है? जी सर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हम लोग, पैसा एक रुकावट नहीं बनना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए पैसे की लोगों के बीच में। हम लोग जो फी लेंगे इनसे जेन्युइन फीस लेंगे और इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, पहली बात। दूसरा, हम लोग आपके बच्चों को तैयार करेंगे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या बड़े बड़े ओहदों पर जाने के लिए। ये हमारा वादा आपके साथ है। हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, और हॉस्टल्स में हमारे जो मेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग सभी लोगों से यही आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि आप आए, आप देखें, हमारे सेटअप को देखें, हमारी फैकल्टीज को देखें। हमारे टीचर्स सभी जो हैं बाहर स्टेट से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र से हमारे टीचर्स आ रहे हैं। साइंटिस्ट लेवल के टीचर्स आपके राजौरी में पढ़ाएंगे। और हमारी कोचिंग्स एट पार हैं, जो भी अदर एकेडमीज चल रही हैं पूरे इंडिया में, एट पार उनके साथ हमारा जो है करिकुलम भी है, और हमारी जो टीचिंग्स हैं एट पार हैं। बस आप एक बार आए, हमें खिदमत का मौका दें और देखें कि आपके बच्चे यहाँ से कुछ बन के जाएंगे, यकीनन बन के जाएंगे सर। ये थे वसीम कादरी साहब जो यहाँ पर बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे, और इन्होंने आज यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम जो है यहाँ शुरू हो चुका है। मैं आपको ये दृश्य भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं हमारे खिताब पीर पंजाल के पुंछ, राजौरी, मेंढर, सोरनकोट के बच्चे यहाँ पर बुद्धल बकोरी से यहाँ आए हुए, किस तरह यहाँ पर ये जो पेपर देने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह ये बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पर आज सुबह से ये आए हुए थे। मैं फिर बताता चलूँ कि ये पहली बार जिला राजौरी के अंदर ये कोशा क्लासेस जो है शुरू होने जा रही है। और ये हमारे जो बच्चे थे इन्हें कई बार कोटा जाना पड़ता था, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, दिल्ली जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था। लेकिन कुछ जो पोर फैमिली से भी बच्चे बिलोंग करते थे वो नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आज इन बच्चों के अंदर ये टैलेंट है, यहाँ पर ये पेपर दे रहे हैं। और 250 से 300 बच्चे जो हैं यहाँ पर इस हाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर इनकी जो आज एग्जाम हो रहा है, जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जिस तरह वसीम कादरी साहब ने कहा है कि यहाँ पर इनके रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और घर के अंदर ही, घर में ही ये बैठ के पढ़ सकते हैं। ये देखिए, मैं फिर अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह ये हमारे जो हाल हैं खचाखच भरे हुए हैं बच्चों से। यहाँ पर बच्चे ये देख सकते हैं किस तरह एग्जाम दे रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं, मैं फिर बताता चलूं कि बच्चे आप देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हुए हैं, किस तरह यहाँ पर बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। ये जो एग्जाम हो रहे हैं ये नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके, मैं फिर दिखाना चाहूँगा ऊपर वाले हाल में भी आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह यहाँ पर हाल जो है खचाखच भरे हुए हैं। और खुशकिस्मत लोग हैं हमारे पुंछ राजौरी खिताए पीर पंजाल के, जिनके घर के अंदर आज यहाँ पर ये कोशा क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बच्चे जो हैं एग्जाम देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के हाल में आपको दिखा रहा हूँ। इन हाल के अंदर बच्चे किस तरह यहाँ पर एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर, मैं फिर बताता चलूँ, जो बच्चे यहाँ पर ये एग्जाम में पास होंगे और यहाँ पर उनके रहने के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी पूरी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है। ये देख सकते हैं नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ग्राउंड भी है यहाँ बच्चों के लिए। और इसी स्कूल के अंदर ये बच्चों से ये आप ऑफिस देख सकते हैं, कोशा का यहाँ पर आप ऑफिस भी खुल चुका है। आप आए यहाँ पर। सर बहुत बहुत मुबारकें हैं आपको। मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था और आज मैं देख सकता हूँ 250 से 300 बच्चे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि खिताए पीर पंजाल में यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती थी। और आपकी बदौलत आज यहाँ कोशा क्लासेज जो शुरू हो चुकी है, कोशा क्लास में कहूँगा इंटरव्यू बच्चों का शुरू हो चुका है। 250 से 300 बच्चे यहाँ पर हाल खचाखच भरे हुए हैं। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी इस कोशा फाउंडेशन क्लासेस को लेकर कम मेहनत नहीं करी है सर। जो लोगों तक ज्यादातर मैसेज पैगाम पहुंचा है वो आपकी चैनल के माध्यम से पहुंचा है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस मैं इतना कहूंगा, जो बच्चे आए हैं ये खुद ही अब तय करेंगे इन्होंने क्या करना है। साथ साथ ही कोशा फाउंडेशन क्लासेस में जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, उनमें हिस्सा लेने के बाद बच्चे को खुद ही पता चलेगा कि उसको बाहर किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। वो हम नहीं बताएंगे, वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा क्लास में बैठकर कि जो मद्रास से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से जो IITians आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा साइंटिस्ट जो आ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे, वो खुद ही बच्चा फिर उनके सामने जब डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में बैठेगा खुद ही डिसाइड करेगा कि उसने इस क्लास में कितना आगे जाकर बैठना है या नहीं बैठना है। हम उस बच्चे को नहीं कहेंगे कि आप बैठिए, बल्कि जब वो क्लास अटेंड करेगा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या कोई और सब्जेक्ट है जैसे नीट है, JEE IIT है, CA CPT CMA CS है, या इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करेंगे, बच्चा खुद ही क्लास में बैठेगा। तब तक उसे हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे एग्जाम के बाद डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस में कि वो बच्चा इसका हिस्सा बनने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस माध्यम से और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी तक शायद पता नहीं चली गई, क्योंकि हमने 2-3 महीनों से आपके जरिए से भी बहुत कोशिश करी, आपने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद भी वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस में। 7 दिन वो फ्री बिठा सकते हैं उनको। जब बच्चे को अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेगा। ये जिस सर ने कहा है कि जो लोग रह चुके हैं हमारे माध्यम से, जिन लोगों को पता नहीं चला है, वो भी बच्चे, ये नहीं है कि आज यहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है उसके बाद ये बंद हो जाएगा, उसके बाद भी वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। 1 हफ्ता यहाँ पर वो अपने बच्चों को भेजें, बच्चों को भेज के दिखा सकते हैं कि क्या ये जो क्लासें ले रहे हैं क्या बच्चों को कुछ समझ आ रहा है नहीं रहा। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि ये चीजें पहले राजौरी पुंछ के अंदर नहीं होती थी और पहली बार राजौरी पुंछ के अंदर ये चीजें होने जा रही हैं। ये मैं जिस पहले भी आपको कहा है कि ये चीजें खिताए पीर पंजाल में नहीं होती थी। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं राजौरी पुंछ के कि यहाँ पर कोशा क्लासें जो है लगने जा रही हैं। मैं कोशिश करूंगा, कुछ पेरेंट्स भी बाहर आए हुए, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कितना बेनिफिट मिलेगा इन बच्चों को जो अपने बच्चे बाहर नहीं भेज पा रहे थे। ये नेशनल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर यहाँ पर आज एग्जाम हो रहे हैं।
यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जहाँ रजौरी से ही हूँ, जवाहर नगर से। ये कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो थे पहले कोचिंग के लिए कोटा जाना पड़ता था, राजस्थान में दिल्ली जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे घर के अंदर ये कोशा क्लासें जो है शुरू होने जा रही हैं। सर ये हमें तो खुशी हुई है। अभी इससे पहले कोई इंस्टीट्यूट रजौरी में नहीं था, तो अभी हमें देखना है। तो ये मतलब जैसे बोल रहे हैं कैसे टीचर लाएंगे, तो हमें एक मतलब बाहर बच्चों को तो छोड़ना ही था। जहाँ अच्छा होगा तो हमें पूरे रजौरी, पुंछ, बुद्धल सबको फ़ायदा है। ये देखिए, ये पेरेंट्स ने भी कहा है जिस तरह हमें बच्चों को बाहर भेजना पड़ता था, काफी खर्चा होता था, लेकिन आज अगर रजौरी के अंदर ये कोशा क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, ये टेस्ट लेंगे क्या यहाँ पर इन बच्चों को, वो जो जिस तरह इन्होंने भी कहा है कि हमारी जो फैकल्टी है वो बाहर से आएगी, दिल्ली से आएगी, बम्बे से आएगी, IIT से आएंगी, तो रजौरी के अंदर मैं फिर कहूंगा घर के अंदर ही इन्हें जो हमें फैसिलिटी दिल्ली में, राजस्थान में, जम्मू में मिलती थी, वो आज जिला राजौरी के अंदर नेशनल हाई सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर ये मिलने जा रही है। कुछ और पेरेंट्स से मैं इनसे जानना चाहूंगा। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी तारिक मीर सर। तारिक मीर सर, आप कहाँ से हो? थाना मंडी से सर। थाना मंडी से। कितना बेनिफिट मिलेगा? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम बच्चों को भेजते थे, राजस्थान भेजते थे, दिल्ली भेजते थे, जम्मू भेजते थे, लेकिन हमारे कुछ लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, गरीब लोग हैं, वो बच्चों को नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन राजौरी के अंदर ही ये जो कोशा क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। सर हम इस इंतज़ार में थे कि क्योंकि आज इस वक्त नौजवान बच्चे जो हैं ये ड्रग के पीछे जा रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने से दूर करें, जम्मू, कोटा वगैरह, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। हम चाहते थे कि ऐसा हो कि शाम को बच्चा हमारे पास हो। अब ये हमारी खुशनसीबी है कि कोशा वाले आए यहाँ, जो हमारा सपना था वो पूरा होने जा रहा है। तो अब डेमो क्लासेस में पता चलेगा कि स्टाफ कैसा है, कि स्टाफ अच्छा हुआ तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और भी अपने जो रिलेटिव हैं जो रह गए हैं उनको भी हम मतलब लाने की कोशिश करेंगे। बड़ी बात इन्होंने कही है कि वाकई हमारे खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर राजौरी में ड्रग्स का बहुत ही चलन चल चुका था और बच्चों को लोग डरते थे बाहर भेजने में भी। जब कहीं बच्चा बाहर जाता था वो माँ बाप से दूर रहता था तो कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए। और उन्होंने कहा जिस तरह ये क्लासें अगर राजौरी के अंदर जाने शुरू होने जा रही हैं और यहाँ पर डेमो क्लासें लगेंगी, डेमो क्लासों में अगर ये टीचर पास हो जाते हैं, जैसा आज हमारे बच्चे कोशा क्लासों में पास होते हैं, उसके बाद ये भी टेस्ट लेंगे कि क्या ये जो टीचर है, जो फैकल्टी है, ये बाहर से आ रही है, डेमो क्लास में वो पास हो जाती है, तो हम बच्चों और भी बच्चों को लाएंगे जो हमारे रिलेटिव है, हम उनको भी बोलेंगे। बहुत बेनिफिट होने जा रहा है राजौरी पुंछ। मैं फिर कहूंगा खिता पीर पंजाल को कि जो हमारे बच्चे दूर दराज के थे वो आज राजौरी के अंदर ही यहाँ पर कोशा क्लासों की कोचिंग लेने जा रहे हैं। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सेठ समाचार, राजौरी।